नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अ, मैं हिम्मत पवार दिल से बातें में आपका स्वागत करता हूँ। आपने देखा होगा मेरा एक नया अध्याय जिसमें हमने किशन बना के साथ चर्चा की थी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिसमें अपने बच्चों को फ़ोन की लत के प्रति, जो बच्चे फ़ोन की लत से ग्रसित हैं, कहीं न कहीं उनके मानसिक विकास में एक सबसे बड़ा बाधा कह सकते हैं, अवरोध कह सकते हैं। तो और दूसरा मुद्दा जो था, अपने आस-पास का जो वातावरण है, अपने आस-पास के जो लोग हैं, वो कैसे हमें एक ऊपर उठने, अपने विकास की भूमिका जो है, उसको नीचे गिराने में का काम करते हैं। और एक मुद्दा था आपने कि अपने जो मित्र हैं, सच्चे मित्र की कैसे पहचान कर सकते हैं हम। अ, आधुनिक समय है अभी तो, जैसी जो भावना अपने पूर्वजों में देखी जाती है, जो अपने अ, वचन के लिए मर मिटते थे, अपने वचन के लिए कई जोहार हुए हैं, कई शाखे हुए हैं, अपने इज्जत, अपनी मान मर्यादा शौर्य के लिए। लेकिन कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे जैसे आधुनिक समय आ रहा है, तो वो चीज़ें अपने लोगों में कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। तो शायद वो पहले जैसी मित्रता रही नहीं। तो उस बात पर हमने चर्चा की थी किशन मुन्ना के साथ, और बहुत जल्द ही हम नए अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे। और इस बार हमारा जो वीडियो होगा वो मेरे मित्र रोशन आहारी के साथ होगा, जिसकी हम संघर्ष की कहानी जानेंगे। और यकीन मानिए, जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन से, और कहीं न कहीं आप जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप विफल होने के बाद आप जैसे टूट जाते हैं, तो जब आपको मोटिवेट की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं न कहीं रूप में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है, जो आपके मोटिवेट का कारण बनता है। वो चाहे आपके माता हो, पिता हो, या फिर भाई-बहन, या कोई मित्र हो सकता है। ठीक उसी प्रकार मेरा मित्र है रोशन आहारी, जो सच कहे तो वो खुद एक मोटिवेशन है, क्योंकि उसका अभी वर्तमान में कोई सहारा नहीं बना। उसने स्वयं ही अपनी अ पढ़ाई भी जारी रखी, और साथ में नौकरी भी करता रहा, और अभी भी वो पढ़ाई जारी रख रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, और साथ-साथ काम भी कर रहा है। नाइट ड्यूटी करता है वो, ओवरटाइम करता है, और साथ में पढ़ भी रहा है। अपने परिवार के सदस्यों का भी सहयोग भी करता है, और अपने परिवार के जो छोटे भाई-बहन हैं, या अपने पत्नी है, उसका सहयोग करता है। तो एक ये बहुत बड़ी मोटिवेट की बात है, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे अ, रोशन आहारी से, और उसके संघर्ष की कहानी जानेंगे। और शायद मुझे कहीं न कहीं लगता है कि उसके संघर्ष की कहानी से कहीं न कहीं जो बहाने रूपी आपके अंदर आते हैं, संघर्ष, जब आप संघर्ष करते हैं, या फिर आप संघर्ष करते वक़्त जब कतराते हैं, जब हार मान लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपके मोटिवेट को आपको मोटिवेट करने में उसके जो संघर्ष की कहानी है वो महत्वपूर्ण साबित होगी। और हमारा उद्देश्य सदैव यही रहा है कि आपको सही राह दिखाई जाए, जिससे आप अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। और जब भी आपको मोटिवेट की कमी दिखती है आपके अंदर, या फिर आप जब कभी भी हार थक जाते हैं, तो हम सदैव आपके साथ हैं, दिल से बातें। आप हमसे जुड़िए। हम सदैव जैसे आप उठते हैं, और सुबह उठते ही जैसे चाय पीते हैं और फ्रेश और ऊर्जावान महसूस करते हैं, वैसे ही हमारा वीडियो आपके लिए एक ऊर्जावान सदैव महसूस कराएगा, सदैव ऊर्जावान महसूस कराएगा, सदैव आपको मोटिवेट करता रहेगा। और इस चैनल में सभी प्रकार के जो वीडियो है मैं बनाता हूँ, जिससे हमारे जो वर्तमान के युवा साथी हैं, जो कहीं न कहीं सोशल मीडिया का, आप 2 प्रकार हो सकते हैं। एक तो सोशल मीडिया का आप सही उपयोग करेंगे, तो वो आपके भविष्य को निखार सकता है, और एक गलत उपयोग करेंगे तो आपको भविष्य को बर्बाद कर सकता है। तो अभी जो रेशियो है, वो भविष्य को जो बर्बाद कर सकता है, उस लाइन में ज़्यादा जा रहे हैं अपने युवा।
और शायद अभी बढ़ती महंगाई और जो आप देश में अपने जो वातावरण देख रहे हैं, उस स्थिति को तो देखते हुए आप अपनी आधुनिकता जो चल रही है इतनी तेज़ी से, उस स्थिति को देखते हुए तो आप अपनी जो अंदर स्किल है, अ, पढ़ाई के साथ-साथ नई स्किल भी डेवलप करें। जैसे कि आर्ट डिज़ाइनिंग का है या कुछ एडिटिंग का है, या आप कहें तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत जल्दी आप काम आएगी। आप ऐसे प्रोग्रामिंग के डिप्लोमा वगैरह है, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें सीख सकते हैं, जो आपके एक अच्छा करियर में सहयोग करेगी। कैसे? सहयोग ऐसे करेगी, क्योंकि आप अगर सिर्फ़ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जो वर्तमान में जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, आपने देखा होगा चतुर्थ श्रेणी में कुछ सीटें थी, 40-50 हज़ार सीटें, और उसमें 24-25 लाख फॉर्म भरे। तो कहाँ देख रहे हैं आप कॉम्पिटिशन वगैरह? अभी की जो बेरोज़गार स्थिति है अपने देश में, पेपर लीक की समस्या है। तो मैं यही कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी ना करें। आप इतनी डिग्रियाँ लेके बैठे हैं तो थक हार के बैठे हैं, नहीं, आप निरंतर जारी रखिए, लेकिन साथ साथ एक ऐसी भी स्किल डेवलप कीजिए कि आपको भविष्य में बाद में ये इस चीज़ का पछतावा ना हो कि मैं पढ़ाई करके बैठा और मुझे नौकरी नहीं लगी। नहीं, आपने शिक्षा ग्रहण की, आप एजुकेटेड है, तो उसके साथ साथ एक ऐसी स्किल डेवलप करें जिससे आप नौकरी लगे ना लगे, लेकिन आप अपना स्वयं का गुजारा कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हाँ, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। हाँ, आपने इतना सहयोग किया मेरा, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्द ही मेरे मित्र रोशन आहारी के साथ, और तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ दिल से बातें में। जय माता दी।